मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ पूजा पाठ पे। भगवान तो किसी ने देखा नहीं है। वैसे मैं बहुत पूजा पाठ तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसका मुझे खुद भी अनुभव हुआ, तो मेरा भगवान में बहुत बिलीव स्ट्रांग हो गया। देखिए, बच्चे में एक खौफ टाइप का रहता है, हनुमान जी की पूजा पाठ करोगे तो कोई भूत प्रेत सब नहीं आता है। जब मैं बहुत बीमार थी, उसके बाद भी कोई एक शक्ति तो थी जिसने मुझे जिंदा रखा। तो लगता है कि विश्वास होता है कि हाँ ऐसा कुछ चमत्कार तो है, भगवान का कुछ है, क्योंकि उसने बहुत भगवान की पूजा पाठ करी होती है। मैं गॉड से यही बोलता हूँ कि मेरे साथ कोई अन्याय ना हो। तो इनके प्रवचन वगैरह मैं सुन लेता हूँ मोबाइल में, क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। मुस्लिम्स भी कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बातें बोल रहे हैं। आप अगर साफ मन से कुछ करते हो और आप गलत नहीं हो, तो मैंने ये देखा है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। मुसीबत आएगा तो समाधान भी होता है। अल्टीमेट सुप्रीम कौन है? वो भगवान ही है, जिसके दरबार में सबकी सुनवाई होती है। अगर आपके कर्तव्य बहुत खराब है तो आपके मुसीबत समाधान नहीं होगा कभी। जो अपना पहलगाम में ऐसी चीजें क्यों हुई भाई? वो तो इनोसेंट आदमी थे, वो तो घूमने गए थे ना। इसका स्पेसिफिक आंसर स्वागत है आपका सनातन जर्नी में। कृपया प्लीज़ सबको अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, एज और आप कहाँ से हैं वो सब बताकर। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। मेरा नाम अरुण वत्स है, मेरी उम्र 37 ईयर्स है और मैं बेसिकली तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, बट लास्ट 10 ईयर्स से मैं यहीं नोएडा में ही रह रहा हूँ। मेरा नाम स्मिता है और मेरी उम्र 50 वर्ष है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा नाम है अनिल कुमार गुप्ता, मैं बीरगंज नेपाल से हूँ। मेरा उम्र हो गया 43 साल। चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। आपका धर्म या भगवान में विश्वास का सफ़र कैसे शुरू हुआ? भगवान में विश्वास का सफ़र तो देखिए, बचपन से मैंने देखा कि घर में मम्मी पापा सब पूजा करते हैं और अपने बुजुर्गों को देखते हैं जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसी से हमारा विश्वास धीरे धीरे करके कि वो हम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रिचुअल से कर रहे हैं। जैसा कि पहले हमारे पूरे घर में सभी लोग बिलीव करते थे, वैसे ही हम सब भी करते आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसका मुझे खुद भी अनुभव हुआ, तो मेरा भगवान में बहुत बिलीव स्ट्रांग हो गया। एक जो पृथ्वी है हमारा ना, जो सिस्टम जो चल रहा है, तो कुछ ना कुछ भगवान के हिसाब से चल रहा है। कोई ना कोई तो बनाया है, इस हिसाब से मैं मानता हूँ गॉड तो है इस दुनिया में। आपने पूजा करना कब स्टार्ट किया था? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, पूजा की जो बात है, मैं तो बचपन से ही करता रहता था। घर में जैसे मम्मी पापा पूजा करते थे तो उनके साथ साथ वो भी सिखाते थे कि भाई हाथ जोड़ो बेटा, ये करो वो करो। उसी तरीके से स्टार्ट हुआ। मेन पूजा जब उन्होंने स्टार्ट की तो वो शादी के बाद स्टार्ट करी। देखिए, बच्चे में एक खौफ टाइप का रहता है, हनुमान जी की पूजा पाठ करोगे तो कोई भूत प्रेत सब नहीं आता है। उस हिसाब से हम लोग बचपन में पूजा पाठ करते थे। आपके लिए श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब है पूरी तरह से भगवान के अंदर विश्वास। कौन सी चीज़ पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं। श्रद्धा सब में होना चाहिए। आपके काम के लायक जो है उसको खाली श्रद्धा देते हो, आपकी मतलब की चीज़ है तो उसको श्रद्धा दिए, बाद में नहीं दिए, वो उसको श्रद्धा नहीं बोल सकते। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया जब आपने भगवान को बहुत करीब से महसूस किया हो? होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी बिल्कुल। जब मैं बहुत बीमार थी और मुझे लगा कि हर जगह से डॉक्टर्स ये बोलते थे कि अब आप नहीं बचोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि भगवान है और मैं हमेशा उनसे बोलती थी कि मुझे इतना जीवन ज़रूर चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को देखने के लिए ताकत मिले। तो मुझे लगा कि जहाँ सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद भी कोई एक शक्ति तो थी जिसने मुझे जिंदा रखा। पर ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत परेशान है, बहुत वो है, तो लगता है कि विश्वास होता है कि हाँ ऐसा कुछ चमत्कार तो है, भगवान का कुछ है, क्योंकि उसने बहुत भगवान की पूजा पाठ करी होती है। कभी कभी कोई इतना बुरा चीज़ आया, इसमें उसे अचानक से सहयोग मिल जाता है, किसी के थ्रू XYZ देश कोई भी हो सकता है। उस टाइम में मुझे लगता है कि हाँ गॉड मेरे साथ है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पे। तो उस तरीके से हो रहा है, पर मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ मेरे। आप हर दिन अपने धर्म या भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करते हो? जैसे मंत्र जाप, पूजा, मेडिटेशन, सेवा या और कुछ? भगवान से जुड़े रहने के लिए जैसे घर में पूजा पाठ होता है तो मैं भी सुबह नहाता धोता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा अपना हाथ जोड़ लेता हूँ, थोड़ा वो कर लेता हूँ, टीका वगैरह लगा लेता हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, जाप करूँ और भगवान की नियमित पूजा करूँ। मैं पहले कर्तव्य करता हूँ। अच्छा, मैं गॉड से यही बोलता हूँ कि मेरे साथ कोई अन्याय ना हो। ऐसे एवरीडे आपको भगवान के पास जाकर के अपनी हाजिरी लगानी है। ये मेरा अपना बिलीव है कि ये सबको करना चाहिए। आपकी खाली पूजा करने से आप अच्छे नहीं बन जाओगे, आपका कर्तव्य होना चाहिए, तब पूजा भी होना चाहिए। बाकी जो जनरल पूजा पाठ होती है उसमें कर लेते हैं। आप भगवान को खूब मान रहे हो,
है ना, और औरों को इज्जत नहीं देते हो, वो पूजा आपके कोई पूजा काम नहीं करेगा। आप किसी स्पेसिफिक मंत्र या श्लोक का जाप करते हो, उसका क्या महत्व है आपके लिए? देखिए मैं मंत्र के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट हनुमान जी का कभी कभी मैं पूरा नहीं आता है, जितना आता है मन में कभी ध्यान रख लेता हूँ बस। जब हाथ जोड़ते हैं या कोई करते हैं तो मंत्र का जाप तो करते हैं, बट फिलहाल क्योंकि वो मंत्र का जाप हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस पोजीशन में बैठे हैं, जूते वगैरह वो पहने हुए हैं, उस तरीके से उस मंत्र का कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए हमें मन में। मैं किसी ऐसा नहीं है कि किसी खास मंत्र का जाप करूं, मुझे बस ये होता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और ओम का उच्चारण करती हूँ कि ओम ही मुझे लगता है कि उसके अंदर सभी कुछ समाहित है और उसी से आपको ताकत, एनर्जी सब कुछ मिलती है। आप किसी गुरु या स्पिरिचुअल टीचर को फॉलो करते हो? नहीं, आध्यात्मिक गुरु या किसी धार्मिक गुरु को तो फॉलो नहीं करता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ हनुमान जी में बिलीव रखती हूँ। नहीं, आजकल जो प्रेमानंद का जो आ रहा है, हाँ, आजकल के दिनों में जैसे आपके प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो इनके प्रवचन वगैरह मैं सुन लेता हूँ मोबाइल में क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। उनकी जो बातें वो खुद बोलते हैं, तुम ज़्यादा पूजा पाठ करने से तुम्हारा धर्म नहीं हो जाएगा। आप उनका श्लोक देखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारा है। बोले कर्तव्य अच्छा रखो, भगवान तुमसे अपने आप जुड़ेंगे। पूजा करना किसने सिखाया? घर में बचपन में क्या रिचुअल्स फॉलो होते थे? पूजा करना मेरे माता पिता दोनों ही बहुत पूजा करते हैं, तो उन्हीं से सीखा मैंने ये। बहुत सारा फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल दिन जो जो पूजा होता है वो हमने देखा और सीखा। तो उसी पद्धति से हम लोग भी आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वो करते गए उसी को मैं भी आगे देख देख के करती गई, और जो फिर आगे जो चीज़ें नहीं जुड़ती गई उसको मैं अपनाती गई। आपके परिवार में कौन सा फेस्टिवल सबसे खास होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से सारे ही फेस्टिवल खास होते हैं, लेकिन मेनली क्या है, हम लोगों में नवरात्रि की मतलब पूजा पाठ होती थी, व्रत और सप्तशती के पाठ वगैरह सारी चीज़ें होती थी। स्पेशली दिवाली हमारे यहाँ बहुत अच्छे से करी जाती है क्योंकि जो उसमें 3-4 दिन पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, तो उसमें लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, इन सब की पूजा हमारे लिए बहुत खास है। और छठ पूजा भी वो अच्छा होता है, हम लोग को अच्छा लगता है। क्या आपके माता पिता के धार्मिक नज़रिए ने आपको प्रभावित किया है? बिल्कुल 100% किया है। बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये आप माता पिता से ही सब सीख के आते हो ना, पहला चीज़ तो हमने तो उनसे सीख के आया। तो माँ बाप ने जो चीज़ें आपको बचपन में सिखाई होती हैं वही आप आगे फॉलो करते हैं। उन्हीं को देखकर आज मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। बाद में कोई लोग मिलते हैं जो अच्छे सद्भाव से बात करते हैं, हाँ, भगवान से जुड़े रहते हैं, उनको भी देखा। कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, मगर कर्तव्य बहुत ख़राब होता है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तब आप धर्म से कैसे शक्ति लेते हो? सिर्फ भगवान के पास बैठ करके और उनसे अपनी प्रॉब्लम कह के, हे भगवान, मैं इस परेशानी में फंसा हूँ, तो इस परेशानी से निकलने का मेरे को कोई इशारा दो। जब आपने उनसे कह दिया और आपका अगर पूरा विश्वास है कि ईश्वर यहाँ बैठे हैं, तो वो आपका अपने आप काम कर देंगे। लेकिन आपका मन उस वक्त बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस वक्त क्या, हमेशा जब आप अगर साफ मन से कुछ करते हो और आप गलत नहीं हो, तो मैंने ये देखा है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। मुसीबत आएगा तो समाधान भी होता है। अल्टीमेट सुप्रीम कौन है? वो भगवान ही है, जिसके दरबार में सबकी सुनवाई होती है। मगर आपके कर्तव्य बहुत खराब है तो आपके मुसीबत समाधान नहीं होगा कभी। क्या आपने कभी किसी मिरेकल या अद्भुत घटना का अनुभव किया है? बहुत बार किया है। नहीं, ऐसा सच तो मेरे को ऐसा याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसा मिरेकल हुआ है। हाँ, किया है। कभी कभी कुछ एक्सीडेंट होने वाला होता है कि मैं बच जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बीमार थी, तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि आज मेरी सांसें नहीं चलेंगी और मैं ज़मीन पे लेट गई। मुझे लगा कि अब नहीं ही होगा। फिर जब मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ के उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, अगर स्ट्रांग रहोगे तो तुम सही हो जाओगे, डरना नहीं है तुम्हें। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। और उसके बाद से धीरे धीरे करके टाइम मुझे बहुत लगा, लेकिन मैं सही होना शुरू हो गई। कोई एक शक्ति थी जो आज तक मुझे लगता है वो मेरे साथ चल रही है। ये आसपास के लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि भाई बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं और फिर वो हो गया, या बहुत परेशानी में फंसे हैं, ऐसा हो गया। तो उस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ पर्सनली नहीं हुई हैं। आपके लिए धर्म का मूल सार क्या है? भक्ति, सेवा, ज्ञान या कुछ और? ज्ञान। मेन तो सेवा ही होता है। कर्तव्य पे मैं आऊँगा, कर्तव्य के साथ में भगवान का भी पूजा करना चाहिए, बस ज़्यादा इतना नहीं कि आप दूसरा काम भूल जाओ।
भगवान जी ये नहीं बोलते हैं आप आपको रात दिन आके मेरा पूजा करो, वो नहीं बोलते हैं। क्या आपको लगता है धर्म सिर्फ पूजा पाठ है या एक जीने का तरीका भी? जीने का तरीका है, क्योंकि पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं लेकिन आप तरीके से नहीं जी रहे हैं, आप सबके साथ झूठ बोल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या होता है कि हर एक धर्म का अपना लाइफस्टाइल अलग अलग तरीके से है। वैसे ही हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म जो है उसकी जो रिचुअल्स हैं वो एकदम ये सिखाती है कि भाई प्राणियों में सद्भावना, और जिसे हम कहते हैं नहीं कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातें करते हैं हम पूरे संसार को, पूरे उसको अपना घर मानते हैं। तो वो धर्म है, वो हर एक चीज़ सिखाता है हमको। धर्म सिर्फ पूजा पाठ भी नहीं है। मैं अभी जैसे पिछली बार पे कई बार मैंने बोल दिया, पूजा पाठ के साथ आपको छोटे बड़े को सबको किसी को हर्ट ना करो, है ना। जिसको जहाँ पर आपको अगर कोई उसको हेल्प कर सकते हो तो उसको हेल्प करो, उसी को मैं सब कुछ मानता हूँ। आज के युग में जब लोग बिजी रहते हैं, भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है आपके हिसाब से? कि आप 5 मिनट का टाइम निकालें और अपने घर में एक आदत डालें कि आपको एक दिया जाकर जलाना ही जलाना है। जैसे खुद को खिलाएं तो पहले भगवान को भोग दें, तो आपको समझ आएगा कि वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा पार्ट है, हमें करना है। प्रेमानंद जी का सुनिए, वो अच्छे विचार देते हैं। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप सिर्फ करते रहो और कुछ मत करो। आप सिर्फ जो है जो इस भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, आप खाली उनका नाम लेते रहो बस। सब लोग सब किसी की बात नहीं सुनते, मगर वो जो बात बोलते हैं आजकल बाहरों में भी लोग एक्सेप्ट, इवन मुस्लिम्स भी कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं उनसे कुछ सीख आएगा, समझ आएगा। एक लाइन में हमें बताइए, आपके लिए भगवान क्या है? संसार, पूरा संसार। तो यही बोलूँगा, भगवान तो किसी ने देखा नहीं है। भगवान वैसे सच देखिए, उसको परिभाषित करने का कोई ऐसा मतलब तरीका तो नहीं है। बस ये मान सकते हैं कि भाई जो सारे सृष्टि को चला रहे हैं। अगर भगवान एकदम से आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? ये तो मैंने नहीं सोचा कि क्या पूछना चाहूँगी, लेकिन दिख गए ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी। भगवान अगर हमारे सामने आए तो हम ये पूछना ही चाहेंगे, भाई ये सब चीज़ें दुनिया में जो चल रही है, जो अपना पहलगाम में ऐसी चीज़ें क्यों हुई? भाई वो तो इनोसेंट आदमी थे, वो तो घूमने गए थे ना। मासूम बच्चे लोग मर जाते हैं, ठीक है, उनमें उनका क्या दोष है? ऐसी चीज़ें क्यों हुई उनके साथ? और भी आसपास में हमारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ी तो ज्ञान की बातें सीखना चाहेंगे, भाई ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप जब घर पर पूजा करते हो तो उसके लिए सामान इकट्ठा करना कितना इजी या मुश्किल होता है आपके लिए? घर में पूजा पाठ तो होते रहते हैं, हमारे घर में भी होते रहते हैं। पंडित जी पूजा की आपकी सामग्री लिखवा देते, तो वो एक दुकान होती थी, एक साव की कोई दुकान होती थी, वहाँ पे हम जाते थे, वो पूरा लिस्ट दे देते, तो उनसे कहते थे पूरा सामान बांध दो। तो सामान इकट्ठा करना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, सब कुछ आपके घर में होता है, मगर जरूरी नहीं कि सारा सामान हो। और आप अगर कोई चीज़ अपने लिए करते हैं जिस तरह से वो आसान होती है, तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत आसान होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूजा के वक्त कोई ज़रूरी चीज़ रह गई हो जो बाद में याद आई? बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है। पंडित लोग भी लिखा कर देते हैं, उसमें से सामान मिस हो जाता है। पंडित को भी याद नहीं रहता कि ये पूजा पाठ में ये सामान रहता है, उनको भी नॉलेज नहीं है। और आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, फिर अचानक से याद आया कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर भाग के जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई मिला नहीं मिला। कई बार नहीं भी मिलता है, एंड में तो काम चलाना पड़ता है ऐसे ही। अगर कोई ऐसी रेडीमेड पूजा किट हो जिसमें सब कुछ हो, जैसे कि मूर्ति, सामग्री और इंस्ट्रक्शंस, तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आजकल के लोगों की व्यस्तता देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा किट होना चाहिए कि जिनको नहीं भी पता वो आसानी से उसको ले सकें और अपना जो भी कार्य है वो कर सकें पूजा का। तो वो अगर वो ऐसी चीज़ें हैं तो वो कन्वीनियंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक साथ दे दी है। आम का पल्लो होता है ना, पेड़ वगैरह, वो तो आप रेडीमेड लेके नहीं रह सकते। कुछ ऐसा चीज़ जो होता है नेचुरली होता है, आप खुद से बना के तैयार करके रखते हो ना, वो चीज़ उसके बराबर में नहीं आ पाएगा। क्या आप प्रेफर करेंगे कि पूजा किट के साथ एक QR कोड मिले जिससे वीडियो या ऑडियो गाइड मिल जाए? तो अगर वो प्रॉपर गाइड मिल रहा है उससे, कोई पूजा की पद्धति कि भाई कौन सा चीज़ कब इस्तेमाल करना है, कब जो है भगवान बैठाना है, कब कहाँ कलश रखना है, ऐसे रखना है, वो मिले तो बहुत कन्वीनियंट होता है, अच्छा होता है। इससे तो बहुत आसानी हो जाएगी सभी के लिए। मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ पूजा पाठ पे, मैं बिल्कुल कम। सुबह जब नहा के आऊँगा थोड़ा सा मन में ध्यान कर लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पूजा के बारे में अच्छे से जाने, लेकिन जान नहीं पाते क्योंकि हर वक्त पंडित या सब लोग कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।
आपके लिए पूजा किट में क्या सबसे ज़रूरी आइटम होगी? सामग्री, मूर्ति या फिर इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन। जब पूजा का समय होता है, दिवाली या किसी भी पूजा के आसपास आपको मूर्तियाँ मिलने, और सामग्री भी जो है थोड़ा अलग अलग चीज़ें से इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो मेन है। आपको क्या लगता है कि एक परफेक्ट पूजा किट में क्या क्या होना चाहिए? सारी चीज़ें हैं, जैसे मूर्ति का आपने नाम लिया है, पूजा की जितनी भी सामग्री है, फूल माला, मूर्तियाँ वगैरह जो होते हैं वो होना चाहिए, है ना। किताब हो एक छोटी सी, या जैसा कि आप QR कोड बोल रहे हैं कि उसमें अगर सब कुछ हो तो वैसा कुछ, और दिया, रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, प्रसाद। क्या आप इस तरह की पूजा किट किसी को गिफ्ट देना पसंद करेंगे? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्योंकि दिवाली पे हम ऐसी ही कोई पूजा किट ढूंढते हैं कि जिसमें कंप्लीट चीज़ें हो जो हमें नहीं मिलती अभी भी। आपको क्या कन्वीनियंट लगेगा, ये किट्स ऑनलाइन मिले या लोकल दुकान या मंदिर से मिले? दोनों ही तरह से, ऑनलाइन भी और लोकल भी। ऑनलाइन तो ज़्यादा कन्वीनियंट है ना आजकल के डेट में। अब तक तो हम लोग दुकान से ही ला के पूजा पाठ किए हैं, ठीक है। हमारा छोटा सिटी है तो वहाँ पर अभी ऐसा दिन, ये में भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए कामयाब होगा। जिसके पास फिजिबिलिटी नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो जाके रेडीमेड किट लेके आए, बट हमारे लिए तो सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। हम सनातन जर्नी में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ही किट्स आप सबके लिए लेके आएं ताकि आपके फेस्टिवल्स, आपके त्योहार और आसानी से मनाए जाएं। तो आशा करते हैं कि आप सब तक वो समय से पहुंच पाए।